हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू जयपुर डिजिटल स्कूल। और आज के हमारे इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं गूगल एनालिटिक्स के बारे में। तो गाइस, गूगल एनालिटिक्स क्या है, गूगल एनालिटिक्स किस तरह से काम करता है, किस तरह से आप गूगल एनालिटिक्स का यूज़ करते हैं और हमारी वेबसाइट से रिलेटेड काफ़ी सारी रिपोर्ट्स हैं वो जनरेट करते हैं, ये सभी को हम इस पूरे वीडियो में देखेंगे। तो दोस्तों, जैसे ही मैं यहाँ पर रियल टाइम के ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे एक सब मेन्यू ओपन हो चुका है। सब मेन्यू में अगर मैंने ओवरव्यू पे जब क्लिक किया तो ये यहाँ पर आपको ये दिखा देगा कि फ़िलहाल को अपनी वेबसाइट के ऊपर, जिस वेबसाइट को आप चेक करना चाह रहे हैं, उस वेबसाइट के ऊपर कौन सी लोकेशन से ट्रैफिक आ रहा है और कौन से पेज पर फ़िलहाल को ट्रैफिक है, मोबाइल से कितना ट्रैफिक है और डेस्कटॉप से कितना ट्रैफिक है या टैबलेट से कितना ट्रैफिक है। ये सारे इन सबको यहाँ पे आइसोलेट करके आपको दिखा देगा। फिलहाल को मैं देख पा रहा हूँ कि एसईओ ट्रेनिंग इन जयपुर, इस कीवर्ड के ऊपर हम खुद हमारा पेज को ओपन करके बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर हमें जो यूज़र दिखाई दे रहा है वो दिखाई दे रहा है कि यूज़र इस एक्टिव पेज के ऊपर है और उसकी सिटी दिखाई दे रही है जयपुर, क्योंकि मैं इसको फ़िलहाल जयपुर से ही एक्सेस कर रहा हूँ। अगर मैं आगे यहाँ पे क्लिक करूँ लोकेशंस के ऊपर तो आपको ये रियल टाइम में किस लोकेशन से आपके पास यूज़र आ रहे हैं उसका पूरा डेटा भी यहाँ पर दे देगा। फ़िलहाल को मेरे पास एक ही लोकेशन है तो यहाँ पर सिर्फ जयपुर लिखा हुआ आ रहा है। अगर आपके पास ट्रैफिक अलग अलग सिटीज़ से आ रहा है तो आप यहाँ से ये ट्रैक कर सकते हैं कि कौन सी सिटी का ट्रैफिक आपके कंटेंट में या आपकी वेबसाइट में ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहा है, सो दैट आप बिजनेस कन्वर्जन्स के हिसाब से उस सिटी को ज़्यादा टारगेट कर सकते हैं। ट्रैफिक सोर्सेज की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों, ट्रैफिक सोर्सेज का मतलब ये है कि जो ट्रैफिक हमारी वेबसाइट के ऊपर आ रहा है उसका सोर्स ऑफ क्या है। यानी कि क्या वो ट्रैफिक सीधा वेबसाइट का नाम टाइप करके यूआरएल में और उससे आया है, या फिर वो जो ट्रैफिक है वो फेसबुक के थ्रू आया या गूगल सर्च के थ्रू आया या किसी दूसरे सर्च इंजन के थ्रू आया या फिर यूट्यूब से आया। तो दोस्तों, गूगल एनालिटिक्स आपके ट्रैफिक के सोर्स को यहाँ से स्टडी करने में आपको हेल्प करता है। तो गाइज, बेसिकली ये था द रियल टाइम। यहाँ से आप अपनी वेबसाइट पे हो रहे एक्टिविटीज़ को रियल टाइम में ट्रैक कर सकते हैं। तो दोस्तों, नेक्स्ट थिंग की हम बात करते हैं वो है ऑडियंस। ऑडियंस के ओवरव्यू में आपको ये बता देगा कि आपकी वेबसाइट के ऊपर टोटल यूज़र्स कितने आए हैं, उनमें से नए यूज़र्स कितने हैं, टोटल सेशंस कितने क्रिएट हुए हैं, नंबर ऑफ सेशंस पर यूज़र कितना बना है, पेज व्यूज़ कितने हुए हैं, आपके हर सेशन के साथ में कितने पेज व्यू आ रहे हैं, एवरेज सेशन ड्यूरेशन क्या है और बाउंस रेट कितनी है। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको ऑडियंस का एक बेसिक सा बिल्कुल सिंपल सी स्टेट मिलती है और सिंपल सा आपको यहाँ पे एक जो है ग्राफ भी मिल जाता है ऊपर। तो मैं इसको आपको समझाने की कोशिश करूँ तो बेसिकली सेशन होता क्या है कि आप मान लीजिए कि अगर आप किसी वेबसाइट के ऊपर जाते हैं और उस वेबसाइट के ऊपर जाने के बाद में आप वहाँ से 10 सेकंड या 20 सेकंड के अंदर में एग्जिट कर जाते हैं, तो वो जो 20 सेकंड का जो टाइम है, दैट स्पेसिफिक टाइम इज़ नोन एज अ सेशन। तो दोस्तों, आप यहाँ से ये जानकारी ले सकते हैं कि आपकी वेबसाइट के ऊपर कितने सेशंस बन रहे हैं। यहाँ से आप ये भी चेक कर सकते हैं कि आपकी वेबसाइट के ऊपर जो सेशंस बन रहे हैं उनमें से हर यूज़र से कितने सेशंस क्रिएट हो रहे हैं, आपकी वेबसाइट के ऊपर टोटल पेज व्यूज़ कितने आ रहे हैं और हर सेशन के अंदर आपकी वेबसाइट पे कितना पेज जो है वो विज़िट हो रहा है। हर सेशन की जो एवरेज ड्यूरेशन है, यानी कि अगर मैंने किसी एक वेबसाइट को 10 मिनट विज़िट किया, आपने उस वेबसाइट को 20 मिनट विज़िट किया, तो जो एवरेज है वो यहाँ पे 15 शो कर देगा। बाउंस रेट आपकी वेबसाइट की क्या आ रही है वो भी आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। अब बेसिकली बाउंस रेट होती क्या है कि अगर आपकी वेबसाइट के ऊपर कोई भी एक यूज़र आता है और आने के बाद में वो उसी पेज से रिटर्न हो जाता है, यानी कि जिस पेज से उसने एंट्री करी वो उसी पेज से रिटर्न हो गया, तो इस कंडीशन में आपकी जो बाउंस रेट है वो बहुत हायर होगी, जो कि हमारे बिजनेस के लिए सही नहीं होगा। यानी अगर आपकी वेबसाइट की बाउंस रेट काफ़ी ज़्यादा आ रही है तो आप ये मान के चलें कि आपकी वेबसाइट के ऊपर जो ट्रैफिक आ रहा है वो ट्रैफिक जो है वहीं से रिटर्न होके जा रहा है। यानी आपको अपनी वेबसाइट में अब कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत है, सो दैट आपकी वेबसाइट
यूजर्स के लिए थोड़ी इंटरेस्टिंग बने और यूजर एक पेज के बाद में दूसरे पेज को विजिट करने में भी अपना इंटरेस्ट दिखाए। साथ ही आप यहाँ से देख सकते हैं कि किस लैंग्वेज से आपके पास ट्रैफिक आ रहा है, किस कंट्री से ट्रैफिक आ रहा है, कौन सी सिटी से ट्रैफिक आ रहा है। फिलहाल को यहाँ पर हमारे पास कुछ भी डेटा अवेलेबल नहीं है, बट जब भी यहाँ पे डेटा आएगा तो हम यहाँ से उसकी रिपोर्ट जो है वो जनरेट कर सकते हैं। इवन दोस्तों आपको गूगल एनालिटिक्स ये भी बता देगा कि आप कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम से आपके पास ट्रैफिक आ रहा है, कौन से ब्राउज़र से आपके पास ट्रैफिक आ रहा है, या अगर आप मोबाइल यूज़ कर रहे हैं तो उस मोबाइल का स्क्रीन का साइज़ क्या है, और उस मोबाइल के अंदर जो सर्विस प्रोवाइडर है, यानी कि जो इंटरनेट एक्सेस उस मोबाइल में जिस सिम कार्ड के थ्रू हो रहा है, वो जियो है, वो रिलायंस है, या एयरटेल है, या फिर बीएसएनएल है, वो जो भी है आपको गूगल एनालिटिक्स वो भी आपको जानकारी दे देगा। तो गाइज ये जस्ट एन ओवरव्यू था आपकी ऑडियंस का। नेक्स्ट रिपोर्ट्स की अगर मैं बात करूँ गूगल एनालिटिक्स की, तो वो आती है डेमोग्राफिक्स। तो सिंपली आप समझ गए होंगे कि एज और जेंडर के हिसाब से आप अपने वेबसाइट पे आने वाले ट्रैफिक को फिल्टर कर सकते हैं। सेम उसी तरह से मैं इंटरेस्ट की बात करूं तो आपकी वेबसाइट के ऊपर आने वाले ट्रैफिक का क्या इंटरेस्ट है, यानी कि आपकी वेबसाइट के ऊपर जो ट्रैफिक आ रहा है वो किस कैटेगरी का है, आप यहाँ से उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सिंपली अगर मैं यहाँ पे देखूँ ओवरव्यू के अंदर, तो यहाँ पे मुझे इन मार्केट सेगमेंट, एफिनिटी, कैटेगरीज और अदर कैटेगरीज के तीनों ऑप्शन मिल रहे हैं। यानी कि अगर मैं बात करूँ एफिनिटी कैटेगरी के बारे में, तो बेसिकली एफिनिटी कैटेगरी दोस्तों होता क्या है कि अगर आपकी वेबसाइट है, वो वेबसाइट के ऊपर आप वॉचेस सेल करते हैं और आप सिर्फ मेंस वॉच बेच रहे हैं, तो आप ये चाहेंगे कि जो कैटेगरी से आपकी वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक आए वो कोई बिजनेस क्लास प्रोफेशनल्स की कैटेगरी हो, रादर देन कोई फन और एंटरटेनमेंट की। तो आप यहाँ से ये चीज़ चेक कर सकते हैं एफिनिटी कैटेगरी के थ्रू कि आपकी वेबसाइट के ऊपर जो आने वाला ट्रैफिक है वो किस किस कैटेगरी से बिलोंग करता है, सो दैट आपको आपके वेबसाइट का जो रोड मैप है वो क्लियरली नज़र आ जाएगा। अगर आपकी वेबसाइट के ऊपर आपकी इंडस्ट्री से रिलेटेड कैटेगरी से ट्रैफिक नहीं आ रहा, तो इट मीन्स कि आपको आपकी वेबसाइट को री इंडेक्स करने की ज़रूरत है, उसको तो रिक्रॉल करने की ज़रूरत है। जियोग्राफिकल लोकेशंस के हिसाब से अगर मैं बात करूं, तो आप अगेन जो रिपोर्ट्स जनरेट कर सकते हैं अपनी वेबसाइट के लिए, वो लैंग्वेज और लोकेशन के हिसाब से भी कर सकते हैं। नेक्स्ट थिंग की बात करते हैं दोस्तों, तो है आपका बिहेवियर, यानी कि आपकी वेबसाइट के ऊपर जो यूज़र्स आ रहे हैं उनका किस तरह का बिहेवियर है, वो आप यहाँ से पूरा स्टडी कर सकते हैं। यानी कि आप यहाँ से ये देख सकते हैं कि जो नए यूज़र्स आ रहे हैं और जो पुराने यूज़र्स हैं उनका क्या स्टेट चल रहा है। नेक्स्ट थिंग जो रिपोर्ट आप यहाँ से जनरेट कर सकते हैं, वो आप ये रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं कि ब्राउज़र और ओएस, यानी कि आपकी वेबसाइट के ऊपर जो ट्रैफिक आ रहा है वो कौन से ब्राउज़र से आ रहा है और कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम से आ रहा है। साथ ही में आप यहाँ से ये भी चेक कर सकते हैं कि जो नेटवर्क हैं, यानी कि आपकी वेबसाइट के ऊपर जो ट्रैफिक आ रहा है वो कौन कौन से नेटवर्क से आ रहा है। नेक्स्ट की अगर मैं बात करूँ, तो यहाँ पे आपको मिलता है मोबाइल। आप यहाँ से ये चेक कर सकते हैं कि आपकी वेबसाइट के ऊपर आने वाला ट्रैफिक कौन से फ़ोन से आ रहा है, यानी कि वो आईफोन से आ रहा है, या फिर सैमसंग के किसी नोट सीरीज़ से आ रहा है, या एस सीरीज़ से आ रहा है, या पर्टिकुलर किस डिवाइस से आपके पास मैक्सिमम जो है आपको ट्रैफिक मिल रहा है। अब दोस्तों कई बार हमें ऐसा लगता है कि हम ये सब रिपोर्ट्स क्यों जनरेट कर रहे हैं, तो दोस्तों ये रिपोर्ट्स इसलिए हम जनरेट करते हैं ताकि हमारी वेबसाइट के ऊपर जो ट्रैफिक आ रहा है हम उसको बेहतर एक्सपीरियंस दे सकें। फॉर एग्जांपल मैं कहूँ कि अगर मेरी वेबसाइट के ऊपर अगर मैक्सिमम ट्रैफिक जो है वो आईफोन 6 से आ रहा है, तो मुझे मेरी वेबसाइट को आईफोन 6 के हिसाब से चेक करना चाहिए कि आईफोन 6 के ऊपर मेरी वेबसाइट का जो रेस्पॉन्सिवनेस है वो किस तरह की आ रही है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हम यहाँ से रिपोर्ट्स जनरेट करने के बाद ही तय कर पाते हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ दोस्तों बेंच मार्किंग की, तो बेंच मार्किंग बेसिकली दोस्तों होता ये है कि आपकी वेबसाइट के डेटा को और इंटरनेट पे उस इंडस्ट्री से जो डेटा कलेक्ट हो रहा है, आप अपनी वेबसाइट के डेटा को उस इंडस्ट्री के डेटा से कंपेयर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप एक ट्रैवल एजेंट हैं, आपके पास जो बिजनेस है वो ट्रैवल है, और आप देखते हैं कि ट्रैवल इंडस्ट्री, एंटायर ट्रैवल इंडस्ट्री जो है वो ग्रो कर रही है, और आपका जो पर्टिकुलर वेबसाइट है वहाँ से आपको ट्रैफिक नहीं मिल रहा है, इट मीन्स कि डिजिटली आपका इंडस्ट्री तो ग्रो हो रही है लेकिन आपकी वेबसाइट के ऊपर जो है आप लीड कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हैं।
तो आप अपने डेटा को, अपने वेबसाइट के डेटा को अपनी इंडस्ट्री के डेटा से कंपेयर कर सकते हैं, सो दैट आपको आइडिया लग जाएगा कि आप उस इंडस्ट्री में किस तरह से अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यूजर्स फ्लो की अगर मैं बात करूँ दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, तो जो गूगल एनालिटिक्स है वो आपको दोस्तों हमेशा जो रिपोर्ट्स जनरेट करके देता है वो आपको या तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दे देगा, या फिर आप उसका एक जो है एक्सेल में सीट या सीएसवी में शीट डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन यूज़र फ्लो के अंदर आप इसका विजुअल प्रेजेंटेशन भी यहाँ पे देख सकते हैं। फिलहाल को वेबसाइट के ऊपर कोई डेटा नहीं है, इसलिए यहाँ पे कुछ सब कुछ खाली है, लेकिन जब भी इस वेबसाइट के ऊपर डेटा आ जाएगा तो आप यहाँ से ये देख पाएंगे कि विजुअली आपका डेटा किस तरह से फ्लो हो रहा है। तो गाइज ये जो मैंने पूरा गूगल एनालिटिक्स का ओवरव्यू आपको भी दिया है, ये जस्ट बेसिक ओवरव्यू है। गूगल एनालिटिक्स अपने आप में इतना बड़ा सॉफ्टवेयर है, इतना बड़ा टूल है कि अगर आप इसको इन डेप्थ सीखने जाएंगे तो ये आपसे कम से कम 6 से 1 साल का वक्त आपसे लेगा। लेकिन अगर आपको गूगल एनालिटिक्स की बेस्ट प्रैक्टिस करनी है तो उसका सबसे अच्छा तरीका यही है दोस्तों कि आप अपनी वेबसाइट के ऊपर पहले ट्रैफिक जनरेट करें और उस ट्रैफिक से अपने वेबसाइट पर रिपोर्ट्स बनाएं, अपनी वेबसाइट को इन्हेंस करने के लिए अलग अलग रिपोर्ट्स के साथ प्ले करें। इस पूरे वीडियो में मैंने बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको अभी तक नहीं बताई, जैसे कि लाइफ टाइम वैल्यू या फिर कोहर्ट एनालिसिस के बारे में कुछ नहीं बताया। तो गाइज उसका सिंपल रीज़न सिर्फ इतना सा है कि वो चीज़ें एडवांस लेवल पर जब एक बार आप आ जाएंगे तब आप उनका यूज़ करके एडवांस रिपोर्टिंग अपनी वेबसाइट के लिए कर सकेंगे। अगर आप अभी से उन एडवांस रिपोर्ट्स की तरफ दिमाग लगाएंगे तो आप बेसिक भी नहीं सीख पाएंगे अच्छे से। तो फिलहाल को एक बार जब आप स्टार्टिंग कर रहे हैं तो इन बेसिक थिंग्स के साथ में स्टार्ट करें। वंस जब आपका एक बार अच्छा कमांड बन जाएगा गूगल एनालिटिक्स में, देन मैं इसका जब पूरा मास्टर वीडियो बनाऊंगा, पूरा इस गूगल एनालिटिक्स के एक एक पॉइंट को कवर करते हुए हम अलग अलग एक्सप्लेन करेंगे। तब मैं उनमें आपको लाइफ टाइम वैल्यूज़ एंड जो कोहार्ट एनालिसिस है इन सब के बारे में इन डेप्थ जानकारी दूंगा। तो गाइज़ मैं आशा करता हूँ कि आपको गूगल एनालिटिक्स का ये जो बेसिक ओवरव्यू जो था वो समझ में आ गया होगा। अगर आपका गूगल एनालिटिक्स से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें, मैं आपको ज़रूर से उसका आंसर दूंगा। सो गाइज़ थैंक्स फॉर वॉचिंग।